हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका बीके टू जेड में। ये जो वीडियो है ये भारत में लॉ के वितरण के बारे में लिखना है। तो ठीक से सुनेंगे तो आपको एक से दो बार में समझ में अपने से आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। एक दो जगह पर स्पेलिंग ठीक से लिखा हुआ नहीं है तो ये किसी बच्चा के द्वारा लिखा गया है, तो आप इसको ठीक से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भारत में लॉ का वितरण। तो अयस्क को यहाँ पर स्पेलिंग को ठीक कर दे रहे हैं कि यहाँ पर अयस्क जो लिखा हुआ है वो ठीक से लिखा हुआ नहीं है। तो ये अयस्क को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं लो अयस्क, य अध स और का, लो अयस्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारत में लो अयस्क का वितरण निम्न है। तो आगे बढ़ते हैं कि लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। जो लोहा आज का जो समय का है, चाहे जो भी फैक्ट्री प्लांट या कोई भी चीज़ में ले लीजिए, अगर लोहा को हटा दिया तो बहुत सारा चीज़ नहीं मिल पाएगा। आज आप घर को देखिए, पुल को देखिए, छत को देखिए, हर जगह पे लोहा का ज़रूरत है। तो आज का सभ्यता का क्या है, ये रीढ़ है। कितना जगह पे उपयोग हो रहा है आप सोच के देख सकते हैं। तो इसका वितरण के बारे में तो कहना ही मुश्किल है, कितना जगह पे हो रहा है। पुल बनाएंगे तो, घर बनाएंगे तो, रोड बनाएंगे तो, कुछ भी गाड़ी बनाएंगे तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ता है। यह उद्योगों का जननी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितना भी बड़ा बड़ा उद्योग है, चाहे छोटा से लेकर के कोई भी उद्योग है, ये उसका जननी है। अगर लोहा को हटा देंगे तो सारा उद्योग धंधा ही बंद हो सकता है। लोहा खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है। जो लोहा हम लोग देखते हैं वो डायरेक्ट लोहा के रूप में हम लोग को नहीं मिलता है, बल्कि लोहा का कुछ अयस्क मिलता है, अयस्क के रूप में निकलता है। और अगर हम लोहे का शुद्धता के बारे में बात करें तो शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लोह अयस्क के 3 प्रकार है। कितना प्रकार है? तो लोह अयस्क का 3 प्रकार है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट। ये शुद्ध और भी है, सीडेराइट, ये सब है, लेकिन 3 को ये जो लोहा का ये शुद्धतम रूप है। लोहा का जो है शुद्धतम रूप है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लेमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकलित है। मतलब पूरा दुनिया में जितना भी लोहा होता होगा उसमें से 25% मान के रखिए, लगभग 1/4 भारत में ही है। भारत में लोहा का प्रयाग सभी राज्यों में पाया जाता है। भारत में ऐसा कोई राज्य है नहीं जहाँ लोहा नहीं पाया जाता है, चाहे लोहा की जरूरत नहीं, पूरे भारत में सब जगह पर लोहा है। परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों से सम्मिलित है। और जितना भी भारत में लोहा पाया जाता है, उत्पादन जो भी है, तो इसमें 96% लोहा का उत्पादन यही 4-5 राज्य कर देता है। उसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लोहा होता है, ये बता दे रहा आपको। गोवा, झारखंड में भी अच्छा खासा राज्यों में सम्मिलित है। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। अब इतना समझ लीजिए कि इसमें आपको कुछ कुछ बना के भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको इसको बना के कुछ कुछ लिखना है। आपको अपने से इसमें चीज़ जोड़ना पड़ेगा कि अगर लोहा ना हो तो आज का उद्योग धंधा सब कुछ खत्म हो सकता है। बल्कि इसका जर्नी हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी उद्योग है इस सब का ये रील सच में, क्योंकि कोई भी ऐसा उद्योग नहीं जहाँ लोहा की ज़रूरत नहीं है। इसमें और आपको अपने हिसाब से अपना शब्द को डालना पड़ेगा। लोहा जो है खान से शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग अयस्क के रूप में निकालते हैं और फिर उसको प्यूरीफाई करके उसमें बहुत सारा कुछ मिला करके लोहा को बनाया जाता है। शुद्ध लोहा का मात्रा के आधार पर भारत में 3 प्रकार का, लोहा का और भी प्रकार है लेकिन शुद्ध रूप से बोलेगा तो 3 प्रकार का है। ये तीनों को आप लिख दीजिएगा। और इसका भी अलग अलग रूप होता है, जैसे कि अभी ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, इस सब के बारे में बात नहीं किया गया है, तो ये सब भी आप आराम से उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि वितरण में सारा होता है तो सब भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। और ये सब को भी थोड़ा अच्छा लिखा कि पूरा विश्व में जितना भी होता है उसका 1/4 भारत में होता है। तो सोच लीजिए कि पूरा दुनिया में भारत कितना लोहा के क्षेत्र मजबूत है। पूरा दुनिया में 200 के आसपास देश, उसमें 1/4 पूरा दुनिया का लोहा भारत में पाया जाता है। और ये सब राज्य में बताइएगा कि उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है भारत में, उसके बाद झारखंड में, फिर छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में। तो ये सब राज्यों में 96% पूरा भारत का लोहा होता है। ये सबको आपको थोड़ा सा और विस्तार से लिखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके बाद बने रहिएगा, क्योंकि ये मेरे पास टाइम नहीं था तो हम किसी तरह से कुछ लोग से करवा के रख लिए। तो जो ज़रूरत है वो सब क्वेश्चन हम आपको एक एक करके डाल देंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियो को 1 से 2 बार सुनिए। अगर लिखने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 से 2 बार सुनिएगा तो काम हो जाएगा। साइंस में जो वीडियो रहेगा और मैथ में जो रहेगा उसको जरूर लिख लीजिएगा, बाकी सबको आप सुनिए। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।